हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 7-8 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 85 फंदा डाल लिए हैं और 3 इंच का बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह से हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। फिर हम एक सीधी सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें वाइट कलर की वूल जोड़ लेंगे। 2 सिलाई हम वाइट कलर की ऊन से करेंगे। सीधा सीधा हम बुनेंगे। इसमें हम एक 2 कलर का डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम पूरी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई वाइट कलर की वूल से करेंगे। फिर 2 रेड कलर की ऊन से, फिर 2 वाइट कलर की ऊन से। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। शुरू के 5 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदे को उतार ले। अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 4 फंदे सीधे बुन ले। 5 फंदे हो जाएंगे, उसके बाद हम 3 फंदे रेड कलर की वूल से बुनेंगे। इस तरह से हमने 3 फंदे रेड कलर की वूल से बुन लिए हैं। अब हम 5 फंदे फिर वाइट कलर की ऊन से बुनेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद हम 3 फंदे फिर रेड कलर की वूल से बुनेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को पूरा करेंगे और उल्टी सिलाई भी हम इसी तरह से पूरा कर लेंगे। अब फिर हम 3 फंदे रेड कलर की ऊन से बुनेंगे। कुछ डिजाइन इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उल्टी सिलाई में भी हम 3 फंदे रेड और 5 फंदे वाइट बुनेंगे। रेड के ऊपर रेड और वाइट के ऊपर वाइट। इस तरह से बुनते हुए हमने 2 सिलाई पूरी कर ली है। अब अगली सिलाई में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 2 फंदे रेड कलर की वूल से बुन लेंगे, एक वाइट वाला और एक रेड वाला। इस तरह से हम इस डिजाइन को बनाएंगे। वाइट वाले फंदे को हम रेड बुनेंगे और एक रेड फंदा हम रेड ही बुन लेंगे। बीच वाले फंदे को हम वाइट कलर की वूल से बुनेंगे। फिर हम 2 रेड कलर की वूल से बुनेंगे और 4 फंदे फिर हम वाइट कलर की वूल से बुन लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम बिनेंगे। ये डिजाइन बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। छोटे बच्चों के स्वेटर में इसको डाल लें। इस तरह से बुनते हुए हम फिर 2 रेड कलर के फंदे बुनेंगे, एक वाइट और एक रेड लेकर, और बीच वाला रेड को हम वाइट बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में भी हम इसी तरह से बुनकर तैयार करेंगे। ये आधा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से बुनेंगे। अगली सिलाई भी हम उसी तरह से बुनेंगे, सब वाइट पर वाइट और रेड पर रेड। अब आगे की सिलाई में हम 5 फंदे वाइट बुनेंगे, जैसे हमने नीचे बुना था। 5 फंदे वाइट और बीच के 3 फंदे रेड। इस तरह से बुनते हुए हम इस रेड पर फिर वाइट करेंगे और बीच के 3 फंदे हम रेड बुन लेंगे। आप किसी की 2 कलर की ऊन में से बना सकते हैं। इस तरह से बुनते हुए हम डिजाइन को पूरा करेंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से बनकर तैयार होगा। 5 फंदे वाइट और 3 रेड। सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई दोनों इसी तरह से बुन लेंगे। फिर हम आगे की सिलाई को देखते हैं। इस तरह से बुनकर तैयार कर लें।
ये पूरा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम उल्टी सिलाई में भी इसी तरह से बुन लेंगे, जिससे डिजाइन पूरा हो चुका है। अब हम 2 सिलाई क्रीम कलर यानी कि वाइट कलर की वूल से करेंगे, फिर 2 लाल, फिर 2 वाइट, इस तरह से। जैसे हमने नीचे 6 सिलाई बुनकर तैयार की है, पहले हम क्रीम कलर की ऊन से बुनेंगे, उसके बाद रेड कलर की ऊन से, उसके बाद फिर क्रीम कलर की ऊन से, फिर हम दूसरा डिजाइन बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम स्वेटर के डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। पूरी सिलाई को हम वाइट या क्रीम कलर जो भी ऊन आप लगाएं, लाइट कलर की ऊन से बुन लेंगे। कुछ इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो गए हैं। हमने 2 पल्ले और 2 आस्तीन बनाकर तैयार की है। आस्तीन में तीसरी चौथी सिलाई पर दोनों तरफ हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हम इन सबको एक सिलाई में जोड़ लेंगे। गले की 4 सिलाई से हम ऊपर का डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। पूरी सिलाई को बुनते हुए पहले पल्ला का आगे वाले हिस्से को बुनेंगे, उसके बाद एक आस्तीन का हिस्सा बुनेंगे, फिर पीछे वाले पल्ले को बुन लेंगे, उसके बाद फिर आस्तीन बुनेंगे। इस तरह से हम चारों को जॉइंट कर लेंगे। एक आगे का हिस्सा, फिर आस्तीन, फिर पीछे का हिस्सा, फिर आस्तीन। इस तरह से हम गला बनाने वाली सिलाई में इनको बना लेंगे। 3 हम जोड़ चुके हैं, अब हम पीछे वाला हिस्सा इसमें जोड़ लेंगे। पहले सब फंदे हमने एक ही सिलाई में कर लिए हैं, फिर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 या 4 हिस्सों में जितने फंदे हों और एक सिलाई से हम चारों तरफ बुनते हुए इसको तैयार करेंगे। दोनों हिस्सों के बीच में हम फंदों को घटाएंगे और एक पूरी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने सिलाइयों में सभी फंदे डाल लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि फंदे हम किस तरह से ऊपर के घटाएंगे। हम इनको 2 तरह से घटाकर तैयार करेंगे। एक फंदा हम बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे से जो पहली सिलाई का फंदा है उस पे इसको उतार देंगे। सभी को जोड़ने तक हम इसको 16 इंच तैयार कर लेंगे। बाजू तक के नीचे के हिस्से को हम 16 इंच तक तैयार करेंगे। पहले हम एक सिलाई पूरा इनको जोड़ने के लिए करेंगे। जोड़ने के बाद हम इसको 6 या 7 इंच तक बनाकर तैयार करेंगे। पूरे को जोड़कर हम फिर दोनों हिस्सों के बीच में जो फंदे आएंगे उनको हम एक फंदा बुनकर दूसरे फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। पहले एक सिलाई आप सीधा बुन लें, उसके बाद हम आपको अब दिखाते हैं। पीछे वाले फंदे को हम अगले वाले फंदे से के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से पिछला फंदा सिलाई में डाला, अगले फंदे के ऊपर से इसको उतार दिया, जिससे एकदम लाइन सीधी बनेगी, एक फंदा कम हो जाएगा। अब हम दूसरे हिस्से में से भी इसी तरह से घटाकर तैयार करेंगे। इसमें से हम एक फंदा पीछे के फंदे से आगे वाला फंदा उतार देंगे। ध्यान से देखिए आप, इस तरह से इस पे उतार के आगे वाले फंदे को पिछले फंदे से उतार देंगे। इस प्रकार से यहाँ 2 फंदे गठकर तैयार हो गए हैं। अब आप आगे के फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर जोड़ आएगा, फिर हम इसी तरह से फंदे बुनेंगे। इस तरह से हम चारों जो हमने हिस्से जोड़े हैं उनके बीच में से इसी तरह करेंगे। देखो, पीछे वाला फंदा अगले फंदे से इस तरह से उतार दें और अगले फंदे को हम पीछे वाले फंदे के ऊपर से उतारेंगे।
एक तरीका ये है। अब हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। इस तरह से फंदे घटाए जाएंगे और दूसरे तरीके को भी हम आपको बता देंगे। इस तरह से हम गले तक बुनते हुए चले जाएंगे और फंदे कम होते चले जाएंगे। यहाँ पर हमको सिलाई भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने दोनों उसमें घटा दिए हैं। अब हम आगे आपको दूसरा तरीका बताएंगे। चारों जोड़ से हम इसी तरह से घटाकर तैयार करेंगे। इस तरह की लाइनें आ जाएंगी। ये आस्तीन है। इस तरह से देखिए आप, एक पल्लू है, फिर एक आस्तीन है, फिर पीछे वाला हिस्सा है। इस तरह से हमने इतना बनाकर तैयार कर लिया है। गले में हम 110 फंदे रखेंगे और फिर उसको हम 2 इंच के बराबर बनाकर तैयार कर लेंगे। लगभग 2 इंच है। अब एक तरीका ये है कि हम पिछले फंदे से जैसे फंदे घटाते हैं इस तरह से सिलाई डालकर एक फंदा घटा देंगे और दूसरे फंदे को हम इस तरह से उल्टा बदल देंगे। बदल कर फिर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से भी हम इसको घटा सकते हैं। जौन सा तरीका आपको आसान लगे उससे घटाएं। इस तरह से ये लाइन बनकर तैयार हो जाएगी और दोनों हिस्सों में से फंदे घटते चले जाएंगे। एक बार और आप देख लीजिए। आगे से हम दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, दोनों का एक करेंगे, फिर हम अगले फंदे को उल्टा करेंगे और पीछे की साइड से 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से हम इसको घटाकर अब गले का बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। गले का बॉर्डर उसी तरह से बनेगा। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम गले बनाकर तैयार करेंगे। लगभग 2 इंच के बराबर हम इसको बनाएंगे। गला बनकर तैयार हो गया है। अब हम फंदों को घटा देंगे। किसी भी तरीके से आप फंदों को घटा दें। हम 2 का एक करते हुए उसको फिर सिलाई पर चढ़ा लेंगे और फिर 2 का एक इस तरह से हम सिंपल तरीके से फंदे को घटा लेंगे। 2 का एक, फिर फंदे को उसी सिलाई पर डाल देंगे, फिर 2 का एक। उल्टी तरफ से आप इसको घटाएं। इस तरह से हम पूरे फंदे घटाकर दो का एक करते हुए हमने पूरे फंदे घटा लिए हैं। आखिरी का 2 करके एक फंदे को खींच लेंगे, उसको बड़ा करके उसमें को ऊन निकाल देंगे। ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसमें को हम ऊन निकाल कर ऊन को खींच लेंगे। स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम गले का जो हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा था, कुछ बच्चों के सिर बड़े होते हैं, उस पर हम बटन लगा देंगे। इस तरह से हमने इतना हिस्सा जितना गला बनाया एक तरफ से छोड़ दिया था। अब कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। साइड में सिलाई कर देंगे। ज़्यादा सिलाई नहीं करनी। दोनों साइड में आस्तीन से लेकर आगे के हिस्से को लेके सिलाई कर देंगे। आगे पीछे का हिस्सा इस तरह से मिला लेंगे और कलर से कलर मिलाते हुए सिलाई कर लें। सिलाई सफाई से करें। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई होगी। स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। देखने में कुछ इस तरह से लगता है। 6, 7, 8 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल फिट आएगा। पहनकर ये कुछ इस तरह का लगेगा। इसके साथ हमने एक टोपी भी बनाकर तैयार की।